चलते हैं जहां पर आप देखिए श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जिसमें श्रावस्ती जिले के ही ड्रग बेयर सेंटर के अंदर करीब बड़ी मात्रा में ही दवाइयां और कोविड किट के साथ साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और टेस्टिंग किट नाले में पड़े हुए नजर आए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी हुई है और लाखों रुपए खर्च कर सरकार ने इन दवाइयों और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को जनता के इलाज के लिए उपलब्ध करवाया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण ये सामान नाले में पड़ा हुआ है। सो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें लाखों रुपए का सामान जो है वो नाले में देखा गया है। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। इसका सारे सामान का इस्तेमाल अस्पताल के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये सामान नाले में आखिर क्यों है, किस वजह से है, और इस पर गौर फरमाना, संज्ञान लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे पहले स्वास्थ्य विभाग कई बार हरकत में आया है। कई फेक अस्पतालों को यहाँ सीज भी किया गया, लेकिन अब जिस अस्पताल के अंदर आप देखिए लाखों रुपए का सामान जो है वो नाले में पड़ा हुआ है, दवाइयां हैं इसके अंदर, कई तरह की किट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को कितनी परेशानियां अस्पतालों के अंदर झेलनी पड़ रही हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच में आप देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरह से कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नाले में ये दवाइयां देखी गई हैं, कोविड किट देखी गई है और सर्जिकल उपकरण भी देखे गए हैं, टेस्टिंग किट यहाँ पर देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के काम पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान अब लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस तरह से। सूर्य प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, आप ही से जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यवाही अभी तक की गई है, क्योंकि ये सारा सामान नाले में क्यों है, पहले इसका जवाब दीजिए। का मामला है, वहां से उनके पास में स्थित एक नाला है, वहां पे ये दवाएं सब फेंकी हुई मिली है। दवाओं का एक डेट है जो 2020 से एक्सपायर होनी थी, लेकिन 2023 चल रहे हैं या अभी तक वो दवाओं का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। वो ड्रग नाले में पास में बिखरी हुई पड़ी है, जिसमें सर्जिकल स्टेटमेंट है, कोविड टीकाकरण के भी किट पाए गए हैं और जो HIV जांच किट है वो भी पाई गई है। जी, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्या की गई है? ये सारा सामान बाहर समय रहते इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? इसका जिम्मेदार कौन? और लाखों रुपए जो इस पर खर्च हुए थे उस पर क्यों नहीं अभी तक संज्ञान लिया गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनपद श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग जो है बहुत ढीला रवैया अपनाते हुए नजर आ रही। कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, उसकी कर्मी द्वारा भी रिश्वत देते हुए एक वीडियो बनाया गया था, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के कोई अधिकारी इस मामले पर कोई बयान नहीं देना चाहते, वो कतरा रहे मामले को बयानबाजी के लिए। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, इसके साथ ये माना जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही की वजह से जो दवा मरीजों के लिए उसके इलाज के लिए दी जाती है, उन दवाओं को नालों में और आसपास के तालाबों में फेंका जा रहा है। जो भी दवाएं वहां पे पड़ी हुई है वो सब नई दवाएं हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, वो नाले में पड़ी हुई दिखाई दी है। इसके साथ महकमा इसके कोई जवाब देने को राजी नहीं है। जी, कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी सरकार की तरफ से लाई गई, लेकिन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि अगर फ्री में दवाइयां मिलती तो काफी तरीके से राहत होती। आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों पर संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है? जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि JK 24/7 पे न्यूज चलने के बाद जरूर स्वास्थ्य महकमा इसमें हरकत में आएगा और जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी इस पर संज्ञान में लेंगे और इस मामले की जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ पर चल रही है? जो वेयर ड्रग्स हाउस है, जिला मुख्यालय CSC के बगल में वेयर ड्रग्स हाउस है, जहाँ से सारी दवाएं CSC और PSC को भेजी जाती है। लेकिन वही के पास में स्थित एक नाला था जहाँ पे ये दवाएं फेंकी हुई मिली है। लेकिन इसके संबंध में चलिए सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही गई है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ पर अपनाई जा रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर लाखों रुपए की इसी तरह से दवाइयां नाले में मिलेंगी तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। और अभी तक सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया?